सुप्रभात बच्चों। आज मैं तुम लोगों को सरस्वती संस्कृत कल्प से जो भी पाठ तुम्हारे सिलेबस में है हाफ ईयरली के लिए उसमें का प्रश्न निर्माण करवाने जा रही हूँ। तुम भी घर में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रश्न निर्माण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किम का शब्द रूप याद करते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। उसके बाद जिन शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है उसकी विभक्ति, वचन और लिंग देखते हैं। जिस विभक्ति में वो शब्द होता है उसी विभक्ति में हम आंसर भी करते हैं। इसका मतलब है कि किम का शब्द रूप उसी विभक्ति में वहीं पर फिट करेंगे। इसके अलावे भी कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ, ये सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है कदा। कदा मतलब कब, मतलब समय को ये दर्शाता है। कति संख्या। कीदृश कैसा, पुल्लिंग में। कीदृशी कैसी, स्त्रीलिंग में। कीदृशम कैसा, नपुंसकलिंग में। कथम किस प्रकार, कैसे, तृतीया विभक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। और किमर्थम किस लिए, चतुर्थी विभक्ति के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न निर्माण की ओर। बच्चों, अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे होगा प्रश्न निर्माण हमारा सॉल्व। तो देखो, एक परम देव भक्त आसित, ये जो देव भक्त लिखा हुआ है और इसे अंडरलाइन किया गया है, इसी के आधार पर हम लोग प्रश्न निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शब्द जो है किस विभक्ति में है। तो देव भक्त शब्द रूप हम लोग बालक का पढ़े हैं, ये पुल्लिंग है, देखने से भी लग रहा है। तो क्या सबसे पहले ध्यान में करेंगे, बालक का शब्द रूप बालक, देव भक्त। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं ना, बालक। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, देव भक्त। भक्त देखो सारा एक जैसा आ रहा है, और एक वचन भी है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि किम का शब्द रूप देखेंगे। पुल्लिंग में किम का प्रथमा एक वचन क्या होता है, कह। ठीक है, तो ये तीन शब्द यहाँ पे निकल के आए, तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है। तो हम लोग क्या भरेंगे वहां पर, ये वाला कह लिख देंगे। ऐसे पूरा एक सेंटेंस लिखेंगे, एक परमः कह आसित। और क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, नहीं तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। पूरा एक सेंटेंस लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। एक बार फिर से समझो, एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे। जो शब्द रेखांकित है उसको देखेंगे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप बालक जैसा चलता है, बालक देव भक्त। यानी ये प्रथमा है, एक वचन है, तो ये भी प्रथमा है, एक वचन है, एक जैसा है। उसके बाद किम के शब्द रूप में जाएंगे, पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन क्या होता है, कह। तो सिर्फ चेंज कहां पर आएगा बच्चों कि ये वाला जो है देव भक्त जो शब्द है, सिर्फ उसी के नीचे हम लोग प्रश्नवाचक कह लिखेंगे और पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे। एक परम कह आसित, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। समझ गए होगे, मुझे पूरा उम्मीद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तदैव वृष्टि आरभत, तभी वृष्टि होने लगी। वृष्टि मतलब वर्षा। ठीक है, तो ये जो वृष्टि है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा है, एक वचन है। तो स्त्रीलिंग शब्द में प्रथमा
एक वचन क्या होता है? जैसे लता लते लता, तो का के का, तो क्या लिखेंगे? का। ठीक है, तो इसके लिए वृष्टि के लिए शब्द आएगा का। अब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे, उतारेंगे तदैव का आरभत। ऐसा देखा ना तुमने, कितना इजी है। सिर्फ शब्दों को उतारना है और जो अंडरलाइन शब्द हैं उनके नीचे प्रश्नवाचक शब्द को लगा देना है, फिट कर देना है। तदैव का आरभत, उस समय क्या होने लगा। और क्या करना है? अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। सह प्रार्थनाम कृतवान। तीसरा सेंटेंस क्या है? सह प्रार्थनाम कृतवान। प्रार्थनाम, प्रार्थना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द की क्या पहचान है? शब्द के अंत में आ की मात्रा लगी होती है। लता, कक्षा, सीता, गीता, प्रार्थना, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्रार्थना हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। प्रार्थनाम, लताम, द्वितीया विभक्ति में लता लते लता, लताम। तो अब किम का फिर जाएंगे द्वितीया विभक्ति में स्त्रीलिंग में, तो क्या होगा? ऐसा चलता है ना, का के का, लता लते लता, का के का। फिर क्या होगा? काम। ठीक, तो द्वितीया में आ गया काम। कहाँ पे आया? द्वितीया में। का के का काम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सह काम कृतवान। उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया। उसने क्या किया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें। समझे? वृष्टि तीव्रा अभवत, वर्षा तीव्र होने लगी। ठीक है, तो वृष्टि स्त्रीलिंग शब्द है, ऊपर ही मैंने बताया है, प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पे सिंपल का तीव्रा अभवत। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है, नंबर 5 है भक्तस्य ज्ञानोदया अभवत। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भक्तस्य जो है कौन सी विभक्ति में है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे बालकस्य होता है वैसे भक्तस्य है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, पुल्लिंग है, तो क्या लिखेंगे? कस्य। कस्य ज्ञानोदय अभवत। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वयम पर्यावरणेन आवृता। अब देखो, सबसे पहले हमको इसी का विभक्ति खोजना है। पर्यावरणेन, केन, बालकेन, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन। बालकेन तृतीया विभक्ति में, कः कौके, कम कौकान, केन। तो यहाँ पे क्या होगा? तृतीया विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। वयम केन आवृता, हम लोग किससे घिरे हुए हैं। और क्या करेंगे अंत में बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जना नदीसु अवशिष्टम क्षिपन्ति। लोग जो हैं, जना मतलब लोग, नदियों में अवशिष्ट कचरा फेंकते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखेंगे। अवशिष्टम कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है। तो क्या लिखेंगे? जना
द्वितीया विभक्ति क्या है? नपुंसकलिंग है। जना नदीषु जैसे है वैसे उतारेंगे, जना नदीषु। अब सिस्टम की जगह पे क्या लिखेंगे? किम क्षिपन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रयत्न कुर्वन्ति। वैज्ञानिक जो है प्रयत्न करते हैं, तो क्या करते हैं? तो क्या होगा? वही होगा जो अब सिस्टम के लिए हुआ था, प्रयत्नम के लिए भी वही होगा। द्वितीया है, नहीं सॉरी, प्रथमा एक वचन है, तो हम लोग क्या करेंगे? नपुंसक लिंग है तो ऐसे ही लिखेंगे कि वैज्ञानिका, वैज्ञानिका बहुवचन में है, किम कुर्वन्ति। वाहनेभ्य धूमं प्रसरति। वाहनेभ्य वाहन से, गाड़ी से धुआं फैलता है। ठीक है, गाड़ी से धुआं फैलता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वाहनेभ्य पंचमी विभक्ति में है ये। ठीक है, जैसे कह कौ के, कह कौ के, कम कौ कान, केन काव्यम कै, कस्मै काव्यम केभ्य, कस्मात् काव्यम केभ्य। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? केभ्य, केभ्य धूमं प्रसरति। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रदूषणेन जनाः रुग्णाः भवन्ति। देखो तृतीया विभक्ति है, प्रदूषणेन। बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन, कह कौ के, कम कौकान, केन। तो क्या होगा? केन, केन अर्थात किसके द्वारा? केन, केन के जगह पर हम लोग कथम का भी प्रयोग कर सकते हैं। कथम भी हम लोग तृतीया विभक्ति में लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया है तुम लोगों को। कथम, कथम, केन कथम, जना, दोनों में से कोई भी एक प्रयोग करोगे सही होगा। केन कथम जना रुग्णा भवन्ति। कथम का मतलब है कि किस प्रकार लोग रुग्ण हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। हाँ, केन भी किसके द्वारा लोग बीमार हो जाते हैं। तो कथम जना रुग्णा भवन्ति। वनानां संरक्षणं, वनानां संरक्षणं करणीयम। वनानां, अब सबसे पहले अगर तुम्हें किम का याद नहीं है तो बालक ही तुम्हें ध्यान में रखना होगा, उसके आधार पर किम पढ़ो, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि षष्ठी बहुवचन में हमें बालका नाम मिलता है। हाँ, और किम का भी जब भी पढ़ेंगे तो षष्ठी बहुवचन में कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्यम कै, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केसाम। तो यहाँ पे क्या होगा? षष्ठी जब भी हम आएंगे तो यहाँ पर होगा केसाम। संरक्षणम करणीयम। किसका संरक्षण करना चाहिए? सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, करणीयम मतलब करना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, समझ गए होगे। धन्यवाद।